स्पष्ट होता है। आजकल ट्रेंड बन गया हुआ है, दशहरा में लोग क्या है, आप 8 दिन नहीं सहती है लड़की, 9 दिन 10 दिन नहीं सहती है, अब 8वीं सहती है, एगो 9वीं की 10वीं साल के काम शांति से भी सहती है, कोई 8वीं से सहती है। मतलब कि आप पबनी का भी क्या है तौर तरीका, ट्रेंड चेंज हो गया है ना। तो ये चीज हो चुका है। तो सेम उस आधार से ही क्या है, आपका सोमारी में भी आ गया हुआ है ना। सोमारी में भी अब लड़की सब बहुत है जो फर्स्ट सोमारी कर लेगी, वो लास्ट कर लेगी, हो गया खत्म, है ना। कितना सभे करेगी, 4 गो 5 गो आएगी जो सब करेगी। कितना तीसरी सोमारी करता है, खास कर तीसरी सोमारी भी थोड़ा सा अच्छा होता है ना, कहीं ना कहीं। तो इस वजह से, और एक होता है 16 सावन, 16 सावन है ना, 16 सोमारी है ना। छठ तक करती है, बताइए इसमें क्या मिलता है, भोला बाबा से समझ में नहीं आता है। सब तो सोमारी है, लेकिन क्या है अरे कल देखे भीड़ सोमारी में, अरे आजकल लोग माथा पर पूरा है ना एकदम मोहर लगवा कर आती है, टोटल सारा चीजों में सबे एकदम छपवा के भोला बाबा के निशानी। हाँ, तो ये सारा चीज, अरे अभी धीरे धीरे लोग कहता है धर्म और बढ़ते जा रहा है, खूब लोग पूजा करता है ना। कल लड़की सब 3 बजे तक भीड़ था पूरा मंदिर में, सुबह ही से स्टार्ट हो गया। वो लड़की को तो देखे मंदिर में खड़ा है, मोबाइल से बतिया रहा है, चलो वाह ये भोला बाबा के पूजा कर मन लगा देखावा पूजा जो कर हो गया है कि नहीं, कि देखिए वीडियो कॉल पर आए पूजा करने मंदिर में कि नहीं। चलिए देखिए एक चीज क्या है, हम इसमें आपको क्या समझा रहे थे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक समझा रहे थे आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण से आपका जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गाड़ी का साइड मिरर क्या है, गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर मतलब क्या होता है, शीशा होता है, मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है, या कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आपको आंसर आएगा, फर्स्ट में डाल देगा उत्तल लेंस डाल देगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपको डाल देगा क्या, अवतल दर्पण डाल देगा। बच्चा ए पर से हटे तो बी पर दर्पण पे फोकस मारे, है ना, कंफ्यूज कर जाती है ना। सी ऑप्शन आपका बनाएगा वो, है ना, उत्तल दर्पण, और डी आंसर बनाएगा ये क्या, अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस। अब वो दिमाग कंफ्यूज होने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ क्या होगा, आया है तो कम, आधा थोड़ा याद करके उसको समझ में नहीं, टीचर को सही से समझा नहीं पाया है। और देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया है, लड़का अब कहेगा ससुरा उत्तल पढ़ के आए थे, मार उत्तल लेंस है ना, लेकिन उत्तल दर्पण है, यहाँ से पढ़ेगा बी ऑप्शन, फिर कहेगा अवतल दर्पण, ये लग रहा है, फिर कहिए अब वही में कंफ्यूज हो गया, कोई बी मार देगा, कोई ए मार के निकल जाएगा, है ना, और कोई आएगा लास्ट में सी पर निकलेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा है, क्या है, यहीं से पकड़ा गया कि कौन ऑप्शन होगा, दर्पण आंसर होगा। तो लेंस वाला भी कट जाएगा, ये भी लेंस वाला कट जाएगा, सॉरी लेंस वाला ये भी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 2 ऑप्शन दर्पण वाला। अब 2 में हमको पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन को क्या है पढ़ना ही नहीं, लेंस वाला को सीधे कैंसिल कर देना है, पढ़ना क्या है अब अवतल मतलब उत्तल, तो उत्तल उत्तल दर्पण, तो इसमें उत्तल दर्पण आंसर आपका हो जाएगा, है ना। और अब इसको इस आधार से पढ़ लीजिए कि उत्तल में छोटा, देखिए कै अक्षर के ही है, 3 अक्षर के। इसका ट्रिक होता है, ट्रिक आप देखिएगा तो वस्तु को छोटा करके दिखाता है,
साइड मिरर के रूप में क्या है, वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो साइड मिरर वस्तु को छोटा करके मतलब छोटा करके, तो छोटा में क्या है, उत्तल और उत्तल दर्पण। एक चीज दूसरा आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि एक है दाढ़ी बनाने में, ठीक है, और इसमें भी पूछे गाड़ी में भी हेडलाइट और सामने वाला जो रहता है जिसमें, ठीक है, हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण हो जाता है। क्योंकि रोशनी को क्या कर देता है, गाड़ी के रात में देखते कितना दूर तक ले जाता है। तब किसी चीज को रोशनी को बड़ा करता है, तब बड़ा में क्या हो जाएगा, मतलब लाइट बड़ा करना। अब देखो हम बताते हैं इसको, हाँ, अवतल दर्पण। अवतल यदि दर्पण हम देखेंगे तो अवतल में क्या आंसर, क्या अक्षर से मिलकर बना है, 4 अक्षर। तो आप तुमको ट्रिक माथे पर याद हो गया कि बड़ा करेगा तो बड़का लेना है, अवतल। छोटा कोई सी वस्तु का करता है तो 3 अक्षर के छोटका लेना है। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, कोई रटने की झमेला नहीं है कि नहीं। छोट पूछेगा, कोई वस्तु को छोट करता है तो उत्तल दर्पण, किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है तो अवतल दर्पण। जैसे दाढ़ी बनाने में शीशा में हमारे फेस को क्या कर देता है, आगे कर देता है, और सिर्फ फेस आगे करता है इसलिए कि कहीं हजामत कराने वक्त है ना, कि हजाम से कोई दाढ़ी तो न छूट गया है, नहीं तो गाड़ी सुनेगा, उतना पैसा लेता है फिर, है ना, तो उसका आशीर्वाद किसको मिलेगा, इसीलिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है या हेडलाइट या सैनुल में हजामत के समय, हजामत कराने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, दर्पण का प्रयोग होता है। तो अब आप समझ गए, ये दर्पण से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम एक चीज देखेंगे यहाँ पर, क्या, अवतल। अब ये दर्पण से कहानी खत्म। ये क्वेश्चन के 3 बार 4 उल्टा के पूछेगा। कभी आपको उठा लेगा गाड़ी के साइड मिरर में, कभी गाड़ी का हेडलाइट में, कभी पूछ लेगा गाड़ी के अथी है ना, फिर पूछ लेगा हजामत बनाने में, फिर एक चीज पूछ लेगा। यही क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन जाता है। दांत के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, इस सारा के सारा क्या है, या अवतल लेंस। साइंस पढ़ाई हुआ तो इसमें नहीं पढ़ाई हुआ था परसों के, लेकिन इस ट्रिक के आधार से नहीं पढ़ाई हुआ था, सीधे दिखा उखा के छोड़ दे। तो इस आधार से आपका है ना साइंस का पढ़ाई मतलब के समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझो। समझ में आया कि नहीं। ये नोट करना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। तो ये साइंस का इतना क्वेश्चन आपको पूछे ना पूछे, जाकर आप मैट्रिक में ही छाप दिया फिजिक्स में, सही है ना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब पूछना तय है, कैसे नहीं पूछे, आए कर दीजिए। अभी जाकर देखिए देहात में क्या स्थिति है, सारा के सारा क्वेश्चन सब